हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्र पर जो है बताया गया है कि जो परीक्षा हॉल है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने अनिवार्य कर दिए गए हैं। सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं हम, जिसमें यहाँ पर सम सेमेस्टर की परीक्षा 5 मई से होने वाली है और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया जाएगा जहाँ पर परीक्षा हॉल है। और 25 जून तक जो है हर हाल में यहाँ पर जो है सार्वजनिक कर दिया जाएगा अपने यहाँ पर देखते हैं कि रिजल्ट जो है आपका 25 जून तक करने की बात करी गई है। और 30 अप्रैल तक जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न करा दी जाएंगी। तो 30 अप्रैल तक जो है एग्जाम करा दी जाएंगी, जिसमें प्रैक्टिकल होंगे। और उड़न दस्तों के साथ परीक्षा केंद्र में पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की जाएगी। और सभी विश्वविद्यालय में एक परीक्षा एक परिणाम के दृष्टिगत जो है कैलेंडर तैयार किया गया है। और बीएड की प्रवेश परीक्षा जून में होगी। तो सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय में अगर बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि इंटीग्रेटेड बीएड और यहाँ पर बीएड सत्र जो आपका होगा 24-26 के लिए, उसके लिए आगामी माह जून में जो है संपन्न करा दी जाएगी। और इसके लिए यहाँ पर जो है आवेदन अभी जल्द हो जाएंगे, इसमें अभी आवेदन हुए नहीं है। और हवालबाग के जो स्कूल है प्रभारी के सहारे तो यहाँ पर देखते हैं कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। छात्र छात्राओं को परेशानी का जो है सामना करना पड़ रखा है और प्रभारियों के पास नहीं है आहरण वितरण का अधिकार। तो जिला मुख्यालय और जल्द यहाँ पर जो विकास खंड जो हवालबाग हैं विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पर बेहतरी के दावे हवालबाग सचिव हवाई साबित बताए गए हैं। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने हटाई इतिहास और बॉटनी की पीएचडी प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखते हैं अशासकीय कॉलेज में यहाँ पर विश्वविद्यालय के कई विषयों में सीटें भी घटाई। तो अशासकीय जो कॉलेज है वहाँ पर सीटें भी घटा दी हैं और अभ्यर्थियों की जो है बढ़ गई परेशानी। और शैक्षिक सत्र 2023-24 में देखते हैं सीटों की संख्या आप लोग देखते हैं, साथ में पीएचडी की सीटें देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में घट चुके हैं। और काम में जो है सहयोग करते हैं पीएचडी अभ्यर्थी। और पत्र लिखने के बाद भी वाणिज्य में नहीं मिले 5 सीटें, तो 5 सीटें नहीं मिल पाई हैं। 16 अलग अलग विषयों के लिए जो है कॉलेज में कुल 68 सीटें हैं, जो कि यहाँ पर इस साल 62 रह जाएंगी। तो यहाँ पर 68 सीटों में से अब 62 रह जाएंगी, सीटें घट जाने वाली हैं। 30 अप्रैल को आएगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। तो उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट 30 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा इस साल। और इसका है कहा है कि यहाँ पर जो 3500 शिक्षक करेंगे मूल्यांकन, 27 से होगी शुरू। तो 27 से इनका मूल्यांकन शुरू होने वाला है। और इस साल 10वीं बारी का जो रिजल्ट है वो 30 अप्रैल को जारी कर दिया जाएगा। और अधिसूचना विभाग के कार्मिकों को ही यहाँ पर जो पोस्टल बुलेट सुविधा, तो यहाँ पर चुनाव में जो है पोस्टल जो वैलेट सुविधा है उसको यहाँ पर जो है मतदान में गड़बड़ी को लगातार एक और शिकायतों को देखने को मिलती है। और चुनाव आयोग ने इस बार जो है पूरी व्यवस्था को जो है फुल प्रूफ बनाने को लेकर जो है केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आवश्यक सेवाएं लाने के लिए विभाग को अधिसूचित कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर अगर बात करूँ यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब यहाँ पर 16 जून को, तो 16 जून को यहाँ पर परीक्षा होने वाली है यूपीएससी की। इसके लिए यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग ने 26 मई को होने वाली परीक्षा को यहाँ प्रारंभिक परीक्षा लोकसभा चुनाव के कारण जो यहाँ पर स्थगित करते हुए मंगलवार को फैसला लिया है। अब यूपीएससी का जो परीक्षा होगा वो आपका 16 जून को कर दिया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर देखते हैं 55 मेधावी छात्र छात्राओं को यहाँ पर जो पुरस्कार के लिए यहाँ पर दिए गए 24 लाख। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी छात्र पुरस्कार योजना में 3 राज्य विद्यालयों ने स्नातक और स्नातकोर कक्षा में जो है टॉपर जो 55 छात्र छात्र हैं उनके लिए शासन को 24 लाख की धनराशि यहाँ पर जारी की है। प्रशिक्षण से जो है अनुपस्थित रहने वाले 22 पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ जो है एफआईआर के निर्देश, तो यहाँ पर देखते हैं एफआईआर के निर्देश जारी करते हैं जो 22 पीठासीन से। और पुरानी पेंशन और यहाँ पर मूल्यांकन बहिष्कार को लेकर मुखर हुए शिक्षक, तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव से पहले जो है राजकीय शिक्षक भी यहाँ पर जो है अपने मुद्दों पर जो है मुखर होने लगे। और मंगलवार को यहाँ पर संघ की जिला कार्यकारिणी ने जो है बुद्ध पार्क में जो है बैठक कर पुरानी पेंशन और यहाँ पर मूल्यांकन बहिष्कार करने की चर्चा रही। और वही बात करें यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग ने बदला आदेश, गुरुजनों को अब मानदेय ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि बैकफुट पर निर्देशालय अस्थायी शिक्षक भर्ती के टेंडर नोटिस से न्यूनतम मजदूरी शब्द हटाया। तो यहाँ पर देखते हैं अब न्यूनतम जो मजदूरी शब्द है वो हटा दिया गया है, अपना आदेश बदल दिया है। जहाँ पर अस्थायी शिक्षकों की बात की गई थी और महाविद्यालय में आउटसोर्स शिक्षकों की जो है नियुक्ति मामले में उच्च शिक्षा विभाग ने जो है बैकफुट देख रहा है। और इसमें अस्थायी प्राध्यापकों को श्रम कानून के तहत जो है न्यूनतम मजदूरी देने के निर्णय में जो है संशोधन कर दिया गया है। और निर्देशालय ने मंगलवार को पत्र जारी कर जो है टेंडर नोटिस में जो है दर्ज नियम शर्त में जो है मजदूरी शब्द था उसको हटा दिया गया है।
और ये सारी आउटसोर्स भर्ती होनी थी और इसमें यहाँ पर कहा गया था कि मजदूरी मानदेय होगा, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है यहाँ पर शासन ने। 10 पीठासीन और मतदान मतदान अधिकारी रहे गैर हाजिर। तो यहाँ पर लोकसभा चुनाव प्रशिक्षण के दूसरे दिन जो है मास्टर ट्रेनिंग द्वारा दिया गया प्रशिक्षण, और इसमें निर्वाचन कार्यालय में जो है लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त बताया गया है। साथ ही यहाँ पर एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद प्रतिनिधिमंडल ने मॉम विश्वविद्यालय नैनीताल में संचालित एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का यहाँ मूल्यांकन किया, और विश्वविद्यालय के देवदार और देवदार सभागार में आयोजित कार्यक्रम जो शुभारंभ कुलपति दीवान सिंह रावत ने किया। और पेंशन और मूल्यांकन बहिष्कार को लेकर जो है शिक्षक लामत। तो यहाँ पर देखते हैं कि लोकसभा चुनाव अभियान शुरू होते ही यहाँ पर राजकीय शिक्षक भी जो है अपने मुद्दों पर जो है मुखर होने लगे हैं, और राजकीय शिक्षक संघ ने जनपदीय कार्यकारिणी में जो है बुधवार के तिकोनिया में जो है बैठने पुरानी पेंशन और मूल्यांकन बहिष्कार करने को लेकर आंदोलन करने की बात करी गई है। और सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा आपके यहाँ पर 16 जून तक जो है स्थगित। तो यहाँ पर देखते हैं 16 जून तक स्थगित कर दिया गया है। पहले 26 मई को होने वाली थी, इसकी परीक्षा टाल दी गई है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और 16 जून को यहाँ पर जो है अब आपकी परीक्षा होने वाली है। इसके लिए यूपीएससी जो आईएसपीसी की परीक्षा करवाता है उनका यहाँ पर 16 जून को परीक्षा होंगी। और 30 अप्रैल को घोषित होगा उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम। तो यहाँ पर उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं 12वीं का यहाँ पर परीक्षा समापन होने के बाद राज्य के 29 केंद्र में जो है 27 मार्च से यहाँ पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू होगा, जो कि 10 अप्रैल तक चलेगा, और 30 अप्रैल को जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और मूल्यांकन जो है 3574 शिक्षकों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई है मूल्यांकन को लेकर। पीएचडी के लिए यहाँ पर जो है आवश्यक पीएचडी के लिए जो है अवकाश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा कि एडी से शिक्षा विभाग के और डीयू को आदेश जारी करने को कहा कि रद्द, और कहा कि शिक्षिका का जो है अवकाश आवेदन विभाग से हुआ था अस्वीकृत। तो यहाँ पर गैर तकनीकी विषयों में जो है पीएचडी करने वालों को जो है जो अध्ययन अवकाश देना होगा। और उत्तराखंड की जो हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि नियम को केवल वैज्ञानिक और तकनीकी जो अध्ययन है उस पर जो है सीमित नहीं किया जा सकता। और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित ने जो वैकल्पिक ने शिक्षिका का जो है आवेदन अस्वीकृत करने वाली अपर शिक्षा निदेशक और यहाँ पर डीएफओ के आदेश को यहाँ पर रद्द कर दिया गया है। और इसमें यहाँ पर हिंदी विषय में जो है एलटी ग्रेड की जो है यहाँ पर शोभा जो कि इन पे है हाईकोर्ट में ने दाखिल किया था, और इस पर जो है केस आ चुका मतलब फैसला आ चुका है। प्रदेश में शिक्षकों की रिक्त पदों की जानकारी मांगी। तो रिक्त पदों की जो भी शिक्षक रिक्त हैं उनकी जानकारी मांगी है, और वर्ष 2024-25 के लिए विभाग ने जो है तबादला प्रक्रिया शुरू करा है, और 15% जो है पदों पर ही किए जाएंगे तबादले। सरकार के फैसले से शिक्षक यहाँ पर नाराज हैं, और 10 अप्रैल तक जो है अधिकारियों को रिक्त पदों की संख्या निदेशालय में जो है मुहैया कराने की होगी। तो 10 अप्रैल तक जो है जितने भी रिक्त पद हैं उनकी पूरी लिस्ट आपको जो है देखने को मिल जाएगी। और रिक्त पदों पर जो है 100% जो तबादला हो। शिक्षक संघ ने कहा कि रिक्त पद पर जितनी पद हैं 100% जो है यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा पर कहा है। और अटल उत्कृष्ट विद्यालय में पद नहीं होंगे समय। तो अटल उत्कृष्ट की पद यहाँ पर नहीं होंगे, और अटल उत्कृष्ट में लगभग 189 यहाँ पर स्कूल की संख्या, जिन स्कूल में 500 से ज़्यादा जो है रिक्त पद अभी वर्तमान में है। तो अटल स्कूल में 500 से ज़्यादा रिक्त पद चले हुए हैं। 3,500 शिक्षक यहाँ पर करेंगे मूल्यांकन। तो उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मास्टर ट्रेनिंग को यहाँ पर दिया गया प्रशिक्षण, और इसमें यहाँ पर और 3,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर इसका मूल्यांकन करने वाले हैं। 30 अप्रैल को रिजल्ट होगा जारी। गैर तकनीकी विषय में यहाँ भी पीएचडी में छुट्टी। तो गैर तकनीकी विषय में जो है पीएचडी करने वालों को भी अब अध्ययन अवकाश दिया जा सकता है, और हाईकोर्ट ने जो है एक निर्णय में यहाँ पर कहा है। और अवकाश के नियम को जो है केवल वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन तक जो सीमित नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग में कार्यरत एक शिक्षिका ने पीएचडी करने के अवकाश आवेदन को जो है अस्वीकृत करने से संबंधित जो है अपर शिक्षा निदेशक और डीएफओ के आदेश को रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब उनको भी यहाँ पर छुट्टी मिल जाएगी जिनको यहाँ पर गैर तकनीकी में अगर पीएचडी करना होगा। तो सुनवाई के बाद जो हाईकोर्ट ने कहा है कि अब यहाँ पर उनके पाठ्यक्रम में जो भी पाठ्यक्रम करेंगे पीएचडी उनको यहाँ पर अवकाश मिल जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने बदला आदेश, गुरुजनों को अब मानदेय मिलने वाला है। और मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर जो मेधावी पुरस्कार मुख्यमंत्री मेधावी जो पुरस्कार है उसके लिए यहाँ पर
56 छात्रों को चयनित कर दिया गया है। पुरस्कार योजना जो है पहली लिस्ट जो है 24 लाख रुपए की बजट मंजूरी कर दी है। 15,000 से 75,000 रुपये तक जो है यहाँ पर दिए जाएंगे टॉपर रहे जो विद्यार्थी होंगे, ऐसा बताया गया है। और नियुक्ति जो कि जावलकर बने उत्तराखंड के गृह सचिव, तो यहाँ पर निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जो है उत्तराखंड सरकार के जो आईएएस अधिकारी हैं दिलीप जावलकर, उनको गृह विभाग का जो है नया सचिव बनाने के आदेश जारी करते हैं और इन्हें जो है नई जिम्मेदारी संभालने की होगी। और हवालबाग के स्कूल प्रभारी के सहारे तो यहाँ पर देखते हैं कि कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और छात्र छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और प्रभारियों के पास नहीं है आहरण वितरण का अधिकार। और प्रधानाध्यापक के रिक्त पद की सूचना विद्यालय को दे दी गई है और रिक्त पदे जो पद हैं उनके सापेक्ष भरे जाएंगे। एक माह में जो है चार दीवारी बनाएगा शिक्षा विभाग। तो हाईकोर्ट के ओखलगाडा ब्लॉक के यहाँ पर राजकीय इंटर कॉलेज पदमपुर और मिडार में जो है विद्यालय की व्यवस्था को सुधारने की मांग को लेकर जो है दायर जनहित याचिका निस्तारित कर दी गई है और शिक्षा विभाग के जवाब के बाद जो है कोर्ट ने इस जनहित याचिका का जो है निस्तारण किया गया है। और वहीं उत्तराखंड के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। इन भर्तियों के लिए यहाँ पर जो है आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे 21/3 को यहाँ पे आपका वॉक इंटरव्यू होगा, निर्धारित किया गया है। वर्तमान में यहाँ पर आचार संहिता लागू होने के कारण यहाँ पर इस पर निरस्त कर दिया गया, तो आचार संहिता में यहाँ पर इंटरव्यू रद्द कर दिया गया है, 21 तारीख को जो होने वाला है। और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर देखते हैं कि आपकी जो यहाँ पर भर्ती आई हुई थी इसमें यहाँ पर होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला, तो इसकी परीक्षा होने के बाद से इसका ABCD सेट की जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी गई है। आप यहाँ पर 20 मार्च से लेकर 26 मार्च से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर करना है 50 प्रति प्रश्न के हिसाब से देना होगा और इसके लिए वेबसाइट यहाँ पर UTPC जाकर वहाँ चेकआउट कर लीजिए।